बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पीटीआई के जो वर्कर हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, सहाफ़ियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं और जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर ज़मान पार्क में नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इमरान साहब ने उनको टास्क दिए हुए हैं कि आप लॉन्ग मार्च के जो टारगेट है उनको पूरा करें। और ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा है कि वो हफ्ते वाले दिन बताएंगे कि वो लॉन्ग मार्च में कब आ रहे हैं, क्योंकि इनके अभी टांग के जख्म भरे नहीं है और जो इनकी गोली इनकी हड्डी को टच कर गई है उसका जख्म अभी तक नहीं बढ़ा और उसमें उनको काफ़ी तकलीफ है। लेकिन जो एक सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने अब बताया कि जिस तरह अब्दुल अलीम खान ने 150 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई पंजाब में इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और इसके ऊपर इमरान खान ने जब उनसे बात की तो वो इमरान खान से नाराज हो गए। और अब्दुल अलीम खान की ये पूरी कोशिश थी, वो इस पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे कि वो पंजाब में वजीर आला बन जाए। इसके लिए इमरान खान को ब्लैकमेल भी करते थे, इमरान खान को धमकियां भी लगाते थे और इमरान खान ने कहा कि मुझे हर तरफ से ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और मुझे वजीर आला पंजाब लगाया जाए। इमरान खान ने कहा कि मुझ तक रिपोर्टें आती थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में और जो ज़मीनों के मामले में जो अब्दुल अलीम खान है इन्होंने 150 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई हुई है। अब यही अब्दुल अलीम खान की नाराज़गी की वजह बनी और यही अब्दुल अलीम खान की पार्टी छोड़ने की भी वजह बनी कि इमरान खान ने उनको वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं लगाया। लेकिन उस्मान बुज़दार पर एंड तक उन्होंने अपना स्टांस लिया कि भी एंड तक वो खड़े रहे कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, अदारों की तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इमरान खान साहब समझते थे कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो फिर अब्दुल अलीम खान आ जाएगा जिसकी जो कार्रवाई है वो 150 अरब से बढ़ के कई हज़ार अरब तक चले जाएगी। तो इमरान खान ने इस वजह से उनको वज़ीर आला पंजाब नहीं लगाया। अब जब उनसे पूछा गया कि परवेज़ इलाही ने आपके खिलाफ FIR के बारे में बड़े कमज़ोर रहे हैं, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि परवेज़ इलाही बड़े मजबूर थे, बेबस थे, लाचार थे कि वो FIR में उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन FIR दर्ज नहीं हो सकी। अच्छा, अब जो आम अहम मामला सबकी तरफ नज़रों की, सियासतदानों की नज़रें जिसके ऊपर लगी हुई है वो है आर्मी चीफ का कि आर्मी चीफ नया कौन होगा। अब आर्मी चीफ की जो समरी है वो सुनने में आ रहा है कि कल यानी कि 19 को मूव होगी और 19 बड़ा अहम दिन है कि 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और जनरल बाजवा जो है वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब तरमीम की जो बातें आ रही थी उसके ऊपर हुकूमत कह रही है कि हमने कोई तरमीम का नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने खबर दी है, जो उन्होंने कहा जो तरमीम की बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें तरमीम की जा रही है। बहरहाल इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज के दरमियान डेडलॉक है वो डेडलॉक ये है कि मियां नवाज शरीफ चाहता है कि अब 5 जो आर्मी चीफ हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ से लगे हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये सोच है कि हमने पहले भी आर्मी चीफ अपने लगा के देख लिए हैं तो हर दफ़ा हमारे साथ ऐसे होता है, तो इस दफ़ा क्यों ना मोस्ट सीनियर लगा दिया जाए। इसके अंदर फौज के अंदर एक तासर अच्छा जाएगा, अवाम में भी तासर अच्छा जाएगा कि जिसको सीनियर था जो मेरिट पे था उसको आर्मी चीफ लगा दिया, इन्होंने मनपसंद शख्स नहीं लगाया। जबकि शहबाज शरीफ को GHQ से कुछ और नाम गए हुए हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ जिद है कि इनमें से कोई लगाया जाए। बहरहाल अभी तो शहबाज शरीफ जो हैं वो आइसोलेशन में है कोरोना की वजह से, वो वापस आएंगे, लेकिन समरी का किसी भी मौसम पर कोई असर नहीं होगा। कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई तंदुरुस्त है, समरी अपने वक्त पर मूव करेगी। आर्मी चीफ का जो नाम है अपने वक्त पर आएगा और कौन आर्मी चीफ आता है बहरहाल ये वज़ीर आज़म ने लगाना है। ये वज़ीर आज़म ही का अख्तियार है कि जो आर्मी चीफ है उसको वो लगाए। अब एक घड़ी की जो बात चल रही है तोशा खाना की घड़ी, उसमें भी बड़ी अहम मोड़ आ रहे हैं। एक उमर फारूक ज़ोहर को बढ़ाया गया जियो में शाहज़ाद खानज़ादा के प्रोग्राम में। अब इमरान खान ने इनके ऊपर केस करने का फैसला कर लिया है। लंदन में भी केस होगा क्योंकि लंदन में एक केस फैसला ज़रा जल्दी हो जाता है और जहाँ भारी जुर्माना भी वहाँ पर हो जाता है। फैसला कर लिया है कि ये जो उमर फारूक ज़ोहर को बैठाकर जियो प्रोग्राम शाहज़ाद खानज़ादा पर इमरान के खिलाफ तोशा खाना में प्रोग्राम किया गया, उसके ऊपर इमरान खान अब इसके ऊपर केस करेंगे। अब उमर फारूक ज़ोहर की दूसरी जो ख़वातीन है जैसे वीना मलिक है उसके साथ भी तस्वीरें
वायरल होना शुरू हो गई हैं, शेयर होना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी और दूसरे जो पीटीआई के बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका कहना है कि ये घड़ी इस्लामाबाद में बिकी है। ये शफीक जो इसके हाथों ये घड़ी बिकी है, और जो मसूद नाम है उस दुकान का मालिक था, घड़ी का आपारा में ये दुकान थी, वहाँ पर ये घड़ी बेची गई है। उसकी कीमत हमारे पास मौजूद है, उसकी जो लिस्ट है या रसीदें हैं, कह लें कि 5 करोड़ 70 लाख रुपए की बिकी है, वो हमारे पास उसकी रसीदें मौजूद है। लेकिन वो अब दुकान छोड़ के इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करते। लेकिन ये घड़ी जो है वो जुल्फी बुखारी के जरिए, आइंदा दिनों में उनका भी नाम सामने आ जाएगा, जुल्फी बुखारी के जरिए इस्लामाबाद में बेची गई, 5 करोड़ 70 लाख की बेची गई। पहले में ये जो इसका कबीना में इसका रेट लगवाया गया, 10 करोड़ इसका रेट लगा, 2 करोड़ रुपया इमरान खान साहब ने 20% इसका अदा किया। उसके बाद इस्लामाबाद में ये घड़ी चली गई और वहाँ पर इनको फरोख्त किया गया, शफीक की दुकान में फरोख्त किया गया। मसूद उनके मुलाजिम थे, 2 बंदों के इसमें नाम आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने एक सहाफ़ी को बताया था कि मुझे घड़ी फरोख्त होने का 4 माह बाद पता चला। और अब ये अब्दुल अलीम खान की 150 अरब रुपए की दिहाड़ी का भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब खुद तो एक ईमानदार, निडर और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इनके साथ कोई ना कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं कि जो दुश्मन के, इमरान खान के दुश्मनों के अलाकार बने हुए हैं, और जिनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को सिर्फ अपने और अपने और अपने और अपने सिर्फ और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक। अल्लाह।